अगर आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। आजकल मोबाइल पर तरह तरह के विज्ञापन आते हैं जिनमें कई ऑफर्स भी होते हैं, तो कई बार आपके खातों से जुड़ी जानकारी को लेकर डराने वाले मैसेज होते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला ये विज्ञापन कब आपकी जेब खाली कर देगा, इसका आपको शायद ही अंदाजा हो। कानपुर पुलिस ने ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो विज्ञापनों के जरिए लोगों के खातों से 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों रुपए उड़ा चुके हैं। इस शातिर गैंग के निशाने पर भारत के लोग नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिकी हैं। ये गिरोह अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। शातिर ठग विज्ञापन की आड़ में लोगों के खातों से लाखों रुपए की रकम चंद सेकंड में उड़ा लेते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े इस गैंग के पास से 9 लाख डॉलर के ट्रांजैक्शन की बैंक स्टेटमेंट डिटेल मिल चुकी है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये वही चारों शातिर ठग हैं जो लोगों को अपना निशाना बनाते थे। के अंतर्गत पुलिस क्राइम ब्रांच और थाना काकानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक कॉल सेंटर चल रहा है जो फर्जी तरीके से विदेशी नागरिकों को, खास तौर पर अमेरिकन नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ठगी कर रहा है। इसकी जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि लगभग 1 साल से एक वहां पर 20 लोगों का कॉल सेंटर काम कर रहा था। इसका मुख्य काम करने का तरीका इस प्रकार था कि अपने 2 ऑफिस थे इनके, नोएडा में बैक ऑफिस वो कहते थे और यहाँ जो है कानपुर में उसको फ्रंट ऑफिस कहते थे। फ्रंट ऑफिस उनका कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता था कि अमेरिकन लोगों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कभी भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे तो कुछ ऐसे लुभावने वाले एड्स उसमें दिखाई देते थे, जैसे सामान्य रूप पर हम भी देखते हैं कि मोटापा कम करने के, हाइट बढ़ाने के या अन्य तरीके के जो भी लोगों को प्रेरित करते हैं क्लिक करने के। तो जब वहाँ के लोग उस पर क्लिक करते थे, कई सारे लोग क्लिक करते थे, बहुत स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये एड्स आते थे, इनके मालवेयर था एक्चुअली ये। तो जब वो क्लिक करते थे तो उनका एक तरीके से एक पॉपअप आता था उनकी स्क्रीन पर। वो पॉपअप ये कहता था कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, इन्फेक्टेड है कंप्यूटर, आप एक टोल फ्री नंबर पर संपर्क करिए। ये कोई कंपनी का ये नाम लेते थे जो अच्छी हाईटेक कंपनी है, जैसे HP कंपनी है या कॉम्पैक्ट है, इस तरह की कंपनी के नाम से वो टोल फ्री नंबर देते थे। जब वो लोग उस नंबर पर संपर्क करते थे, क्योंकि वो उनका पॉपअप वहाँ से हटता नहीं था और कंप्यूटर अजीब तरीके से कई बार बिहेव करता था। सही जिस तरीके से वायरस आने के बाद कंप्यूटर में माल फंक्शन होता है तो सॉफ्टवेयर उनका करप्ट हो जाता था। ठगी करने वाला ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के जरिए लोगों को अपने झांसे में लेता था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये गैंग कैसे करता था ठगी। दरअसल अमेरिका में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा शख्स जैसे ही अपनी स्क्रीन पर चल रहे विज्ञापन पर क्लिक करता था, उसके बाद बार बार पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर दिखने लगते थे। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी आता था। ये नंबर कॉल सेंटर का होता था। जो लोग कॉल सेंटर के नंबर पर फोन करते थे तो उनसे कई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता था। ऐप डाउनलोड करते ही उनका डेटा हैक हो जाता था। डाटा हैक होने के बाद उनके अकाउंट की डिटेल को HTML में जाकर कोडिंग चेंज कर दी जाती थी और फिर शुरू होता था असली ठगी का खेल, जब ठगी करने वाले सर्विस के नाम फीस वसूलते थे और फिर ये गिरोह लोगों के अकाउंट में जमा रकम को कई गुना बढ़ाकर दिखाते थे। इसके बाद पैसे वापस करने के नाम पर बड़ी रकम उनके खातों पर डाल दी जाती थी। ऐसा कोडिंग चेंज होने की वजह से दिखाया जाता था, लेकिन असलियत में उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं जाता था। अमेरिका के नागरिकों से ठगी करने वाले इस गिरोह के मास्टरमाइंड ने पुणे से इंजीनियरिंग की थी और फिर कानपुर में कॉल सेंटर बनाकर अमेरिकी लोगों से 9 लाख डॉलर की ठगी कर चुका था। इंटरनेट के इस दौर में जहां हर इंसान अब डिजिटल होता जा रहा है, ऐसे में ठगी भी बढ़ती जा रही है। आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई पर हर वक्त ठगी करने वालों की नजर रहती है, इसीलिए जरूरी है आप सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।